Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I am going to discuss the syllabus of HRM, that is Labor Welfare Code 55 for the UGC NET exam, and the syllabus is latest, that is 2020 syllabus. So this is a very important video guys, so please watch it very carefully and do subscribe my channel. So let's start the syllabus. सो गाइस सबसे पहले जो मैं HRM जो हमारा लेबर वेलफेयर है उसके ऊपर मैंने, अगर आपने लेटेस्ट वीडियो मेरी देखी होगी गाइस, जो अपकमिंग अभी एग्जाम्स हुए थे 2020 में, उसके ऊपर मैंने एक कट ऑफ की वीडियो बनाई है और मैंने उसमें ये इंक्लूड किया था कि क्या कैसा एनालिसिस है मेरा उस एग्ज़ाम को लेकर, और मैंने उसमें क्वेश्चंस भी डाले थे। तो अब मैं इसका लेटेस्ट सिलेबस लेकर आई हूँ 2020, क्योंकि अभी 2021 के भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे गाइस, तो आपके पास लेटेस्ट सिलेबस होना चाहिए जिससे कि आप प्रिपेयर कर सकें अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो गाइज मैंने जो सिलेबस है 10 यूनिट्स में उसको डिवाइड किया है। सो यूनिट 1 इज related to principles and practices of management. Unit 2 is related to human resource management. Unit 3 is HRD, that is human resource development. Fourth unit is organizational behavior. Fifth unit is industrial relation. Then sixth unit is industrial dispute. Then labor legislation. Unit 8 is wages. Unit 9 is labor welfare. And unit 10 is labor market. सो गाइज ये तो जिस्ट हो गया पूरे सिलेबस का। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे कि एक एक यूनिट में आपको क्या स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस देनी है और कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑलराइट गाइज, सो जो यूनिट 1 है उसमें प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। तो इसमें मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, वो हैं टेलर, फेओल, मैरी पार्कर फॉलेट, एल्टन मायो, C.I. बर्नार्ड, जैसे चेस्टर बर्नार्ड उनके नाम से उनको जाना जाता है। इन सब के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इन सब के ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, इनके सारे जितने भी इन्होंने प्रपाउंड किए हैं प्रिंसिपल्स वो पता होने चाहिए, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पता होने चाहिए। सेकेंड हमारा आता है अप्रोचेस। अप्रोचेस में सिस्टम अप्रोच, कॉन्टिजेंसी अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच एंड बिहेवियरल अप्रोच। फिर आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी होगी, क्योंकि ये हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैनेजमेंट थिंकर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जिसके अंदर टेलर, फेओल, मैरी पार्कर फॉलेट, एल्टन मायो, C.I. बर्नार्ड, इन सब के बारे में पता तो होना ही चाहिए। साथ में इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो मेन इंपॉर्टेंट है वो भी पता होने चाहिए, जैसे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, साइंटिफिक अप्रोच हो गया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यूनिट आती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पूरा एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। उसके अंदर HR प्लानिंग पता होना चाहिए, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये जो पूरा प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट से लेकर ट्रेनिंग तक का। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पता होना चाहिए, जॉब इवैल्यूएशन के बारे में पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में एंड मैनेजिंग करियर के बारे में। अब गाइस इसको हम बाइफर्केट करते हैं अगर और डीप में, तो देखते हैं क्या क्या पता होना चाहिए। जॉब एनालिसिस में जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है। रिक्रूटमेंट में टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन में प्रोसेस एंड टाइप ऑफ टेस्ट, जॉब एवेल्युएशन में उनके मेथड्स जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और कंपनसेशन मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ पे पता होना चाहिए, वेरिएबल एंड फिक्स्ड पे जो होते हैं वो पता होना चाहिए। HR प्लानिंग में आपको डिमांड एंड सप्लाई की जो फोरकास्टिंग टेक्निक्स है उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और जो न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी HRM में, जैसे कि इमर्जिंग HR के कोई कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ HRM है, क्या कुछ चेंज हुआ है एनवायरनमेंट में, या फिर कुछ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस आ गए हैं, वो सब आपको HRM यूनिट 2 में पता होना चाहिए। फिर आता है यूनिट 3, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कंसेप्ट आता है, एजम्पशन आता है, वैल्यू, मैकेनिज्म, HRD के, एक्शन रिसर्च मॉडल, कल्चर एंड क्लाइमेट, इंटरवेंशन, HR अकाउंटिंग एंड ऑडिट, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लाइंट रिलेशनशिप, नॉलेज मैनेजमेंट, HRIS एंड मॉडल्स ऑफ HRA। अब IHRM के अंदर क्या क्या आता है, क्रॉस कल्चरल स्टडी आती है, कल्चरल डाइवर्सिटी आती है, ट्रांजेक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, और IHRM के मॉडल्स आते हैं। अब न्यूली एडिड जो सिलेबस है वो है स्टाफिंग अप्रोचेस, IHRM की एक्टिविटी, कैटेगराइजेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ IHRM। अब ये जो टाइप्स हैं IHRM के, उसके अंदर एथनोसेंट्रिक, रीजनो जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक, इन चारों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये न्यूली एडिड में आते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विच कम्स इन यूनिट 4। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका पूरा कॉन्सेप्ट, मीनिंग जो है, स्कोप, नेचर, पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड, मोटिवेशन, ये कुछ कंसेप्ट हैं। इंटरपर्सनल बिहेवियर, ग्रुप डायनेमिक, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजरियल रोल। अब परसेप्शन जो है, परसेप्शन में मीनिंग, शॉर्टकट्स इन परसेप्शन, मोटिवेशन में मीनिंग, नेचर और उसकी थ्योरीज, ग्रुप डायनेमिक्स में मीनिंग, टाइप ऑफ ग्रुप, नेचर ऑफ ग्रुप, प्रोसेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन जो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, एडजॉर्निंग, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है। लीडरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर साथ साथ में आपको उसका मीनिंग और नेचर भी पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज मैनी क्वेश्चंस कम आउट ऑफ इट। इसमें मीनिंग, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब आता है। देन कम्स द स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद, स्ट्रेस के अंदर आप बस मीनिंग और उसके इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। मैनेजरियल रोल, मैनेजरियल रोल में आता है इंटरपर्सनल, डिसीजनल एंड इंफॉर्मेशनल रोल। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 5, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर आपको इंक्लूड करना होता है प्रिपरेशन के लिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, स्कोप पता होना चाहिए, इवेल्युएशन पता होना चाहिए, अप्रोचेस पता होने चाहिए। अच्छा, ये जो इवोल्यूशन है इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे ये इवॉल्व होकर आया है अब तक टिल 2020। उसके बाद आपको कॉन्फ्लिक्ट्स इन कोऑपरेशन पता होने चाहिए, बायपार्टिज्म पता होना चाहिए, ट्राईपार्टिज्म पता होना चाहिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग पता होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट पता होना चाहिए, इसमें 8 कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन इन चेंजिंग सिनेरियो पता होना चाहिए, सेटलमेंट एंड मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये जो इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स हुए हैं उसके बारे में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई है। अब ये जो मैंने इंक्लूड किया है स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इंक्लूड्स द नेशनल लेवल विच इज इंडस्ट्रियल लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमिटी। इंडस्ट्रियल लेवल में वेज बोर्ड और इंडस्ट्रियल कमिटी, और स्टेट लेवल में सिर्फ एक ही आती है, दैट इज लेबर एडवाइजरी बोर्ड। स्टैट्यूटरी में आपका कंसिलिएशन आता है, आर्बिट्रेशन आता है और एडजुडिकेशन आता है। ट्रेड यूनियन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको कंसेप्ट आना चाहिए, इवोल्यूशन इज मस्ट from 1920s to now till now. Problems of trade union. Trade Union Act is also very important. Emerging role of trade union in India. Compulsory unionism. Types of trade union also very important, and theories of trade union is also very important. Alright guys, so this whole unit 5 industrial relation is important. उसके बाद हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात करें, इसके अंदर आपका फैक्टर्स, फॉर्म, स्ट्रैंड, प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट, रोल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स में टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, और अपना इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग एक्ट ऑर्डर एक्ट 1946, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। और इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लास्ट के जो एक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हैं, डू वॉच इट एंड प्रिपेयर इट वेरी केयरफुली। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, यू कैन वॉच इट। 7th यूनिट जो हमारी आती है लेबर लेजिस्लेशन, इसके अंदर सारे लेबर लॉज इंक्लूडेड हैं। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव्स आता है, प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन, लेबर लॉज, लेबर लेजिस्लेशन। अब ये जो लेबर लॉज हैं इनको मैंने कैटेगराइज किया है इधर, फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट, इसके ऊपर तो वीडियो भी बनाई है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट पे वीडियो बनाई है, चाइल्ड लेबर एक्ट, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, मैटर्निटी एक्ट, अप्रेंटिसशिप एक्ट एंड बॉन्डेड लेबर एक्ट। फिर हमारा आता है यूनिट 8 वेजेस के ऊपर। एक अलग से वेजेस के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस दी गई तो आप सोचिए कि कितने क्वेश्चंस आते होंगे। इसके ऊपर कंसेप्ट, टाइप, फैक्टर, इन्फ्लुएंसिंग वेजेस, थ्योरीज ऑफ वेजेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेज डिफरेंशियल्स। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक्ट्स भी हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट मैंने वीडियो बनाई है, पेमेंट ऑफ वेजेस पे भी वीडियो बनाई है, बोनस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ग्रेचुइटी एक्ट 1972 एंड EPF एक्ट 1952। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, तो इनको आप ध्यान से प्रिपेयर कीजिए। देन कम्स दी यूनिट 9 एंड यूनिट 10। यूनिट 9 और 10 को मैंने एक ही स्लाइड में इसलिए कवर कर दिया है बिकॉज इट इज लाइक कम सिलेबस है इसके अंदर। यूनिट 9 है हमारा लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर में हमारा कंसेप्ट आता है, टाइप्स आती हैं, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, डिजीजेस, सोशल सिक्योरिटी, सोशल असिस्टेंस, सोशल अश्योरेंस, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड हाइजीन, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। और यूनिट 10 है हमारा लेबर मार्केट। इसके अंदर हमारी फीचर्स, डिमांड एंड सप्लाई, लेबर के नेचर एंड कॉम्पोजिशन क्या है इंडियन लेबर फोर्स का, टाइप्स क्या है लेबर मार्केट के, फीचर्स क्या है लेबर मार्केट के, न्यू डायनेमिक्स क्या है एंड प्रॉब्लम्स क्या है लेबर की।
ऑलराइट गाइस, तो ये यूनिट 10 है हमारा। तो ये हमारी सारी यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक डिटेल्ड सिलेबस मैंने आपको इन सब में बताया है, कवर किया है। सो गाइज ये पूरा अब आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड मैं आगे भी लेबर लॉस से रिलेटेड एंड जो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जिसके भी रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए मैं बनाती रहूँगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लेबर लॉज हैं, आई डेफिनेटली मेक सारी, आई एश्योर यू कि मैं सारी लेबर लॉज की वीडियोस को कवर कर सकूँ जल्दी से जल्दी। सो टिल देन गाइज, गुड बाय, दिस इज महिमा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो।